हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूं। तो फिर देर किस बात की, स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का एपिसोड। और आज के एपिसोड में लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 6.1 का सॉल्यूशन, सवाल नंबर 1 से लेकर 4 तक। ये रहा हमारा सवाल नंबर 1। इवैल्यूएट द फॉलोइंग। देखो इस क्वेश्चन नंबर 1 पे जो भी है हमारा सब डिटर्मिनेंट निकालना है। इवैल्यूएट, यहाँ जो सिंबल दिख रहा है, सिंबल किसका है? डिटर्मिनेंट का है। तो सारे क्वेश्चन में हमें डिटर्मिनेंट निकालना है। पहला नंबर देखो, 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है 7 - 2 5 3। तो हम आप लोगों को बेसिक वीडियो में बताए हुए हैं कि 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट कैसे निकाला जाता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से पहले इधर से गुना करना है। कितना हो जाएगा? 7 × 3, फिर माइनस का साइन लो और इधर से गुना करो, -2 × 5। तो 7 × 3 कितना हो गया? 21, और -2 × 5 कितना हो गया? -10। 21 माइनस प्लस 10, 21 + 10 इक्वल टू क्या हो गया? 31। ये हमारा आंसर हो गया। अब इसका हम सेकेंड नंबर का बात करते हैं। सेकेंड नंबर हमारे पास डिटर्मिनेंट है cos अल्फा, sin अल्फा, sin अल्फा और फिर cos अल्फा। हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे पहले इधर से। कितना हो जाएगा? cos² अल्फा, और फिर माइनस इधर से sin अल्फा × sin अल्फा। कितना हो जाएगा? sin² अल्फा। और एक फॉर्मूला होता है cos² ये माइनस sin² ये का फॉर्मूला क्लास 11 में पढ़े थे ना। क्या होता है? cos 2a। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? cos 2 अल्फा। ये आंसर हो गया। अब इसका थर्ड का बात करते हैं हम लोग। थर्ड नंबर सवाल, tan अल्फा, sin अल्फा, cosec अल्फा और फिर cot अल्फा। हमें इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इधर से गुना करना होता है। tan अल्फा × cot अल्फा और माइनस sin अल्फा × cosec अल्फा। cosec अल्फा, tan अल्फा × cot अल्फा का वैल्यू 1 होता है, और फिर sin अल्फा, हम इस cosec अल्फा को लिख सकते हैं 1/sin अल्फा। sin अल्फा से sin अल्फा कैंसल, 1 - 1 = 0 हो गया। नेक्स्ट देखिए 4 नंबर सवाल को देखिए। 4 में क्या दिया गया है? cos थीटा है, sin थीटा है, -sin थीटा है और फिर cos थीटा है। हमें इसका डिटर्मिनेंट को निकालना है। तो पहले इधर से मल्टीप्लाई करेंगे। cos थीटा × cos थीटा क्या हो जाएगा? cos² थीटा, और माइनस sin थीटा × sin थीटा कितना हो जाएगा? -sin² थीटा होगा। तो माइनस क्या हो जाएगा? प्लस cos² थीटा प्लस sin² थीटा इक्वल टू क्या हो गया? 1। ये हमारा आंसर हो गया। इसका अगला देखते हैं। इसके अगला वाला में क्या है? 5 नंबर में 1/3 है, 1/2 है, 1/5 है और 1/7 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे पहले इधर से। 1/3 × 1/7 कितना हो जाएगा? 1/21, और फिर माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/10। एलसीएम लेंगे, 210 आ जाएगा। 10 माइनस यहाँ पे 21 कितना हो गया? -11/210। हमारा आंसर हो गया। फिर इसका अगला पे आते हैं। देखो इसका 6 नंबर, यहाँ भी 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है। पहले इधर से मल्टीप्लाई करेंगे, x² - x + 1 किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा? x + 1 से, बीच में माइनस का साइन आता है। फिर x + 1 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा? x - 1 से। तो हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पहले इसको x² को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² × x कितना हो जाएगा? x3। फिर 1 के साथ कितना हो जाएगा? x²। -x × x कितना हो जाएगा? -x², और -x और इंटू में 1 कितना हो जाएगा? -x। फिर 1 × x कितना हो जाएगा? x, और 1 × 1 1।
फिर माइनस ए प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में आ जाएगा ये। देखो एक्स स्क्वायर प्लस में माइनस में कैंसिल हो गया, एक्स क्यूब प्लस 1 यहाँ बचा है, माइनस दोनों में जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 1 इक्वल टू कितना हो गया, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस में 2। ये आंसर हो गया। नेक्स्ट आते हैं इसका 7 नंबर। यहां भी 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है। देखो 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट में कुछ भी सोचना समझना नहीं है, बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, कैलकुलेशन बढ़िया ढंग से करना है। 7 नंबर a प्लस आई बी है माइनस सी प्लस आई डी है, सी प्लस आई डी है और a माइनस आई बी है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे a प्लस आई बी और a माइनस आई बी मल्टीप्लाई होगा, बीच में माइनस का साइन आएगा। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, आई डी माइनस सी किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, आई डी प्लस सी। ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला है, तो a प्लस बी a माइनस बी का क्या होता है, a स्क्वायर और माइनस में b स्क्वायर, b के जहाँ पे क्या है आई बी, इसका स्क्वायर, फिर माइनस यहाँ भी a माइनस बी a प्लस बी का स्क्वायर है, तो a के स्थान पे क्या है आई डी का स्क्वायर हो गया और माइनस b के स्थान पे क्या है c, तो c का स्क्वायर हो गया। a स्क्वायर माइनस, इसमें दोनों का स्क्वायर जाएगा तो आई स्क्वायर आएगा और फिर b स्क्वायर आएगा, फिर माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा आई स्क्वायर आ जाएगा, डी स्क्वायर और माइनस में सी स्क्वायर, फिर इक्वल टू ए स्क्वायर। आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है -1, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस डी स्क्वायर और माइनस सी स्क्वायर, माइनस दोनों में जाएगा तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। यही तो आंसर हो जाएगा। और इसका अगला तो यार बहुत सिंपल है, 8 नंबर, डिटर्मिनेंट ऑफ 1/2 4 8 2, इधर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 इंटू 2 और -4 इंटू 8 कैंसिल हो गया, 1 माइनस 32 इक्वल टू कितना हो गया -31, आंसर हो गया। नेक्स्ट इसका 9 नंबर पे आते हैं। 9 पे क्या दे रखा है, ए एक मैट्रिक्स फॉर्म पे दे रखा है और हमें शो करके दिखाना है कि 2a का जो डिटर्मिनेंट है 4 इंटू a के डिटर्मिनेंट के बराबर है। तो हम लोग LHS वाले को RHS के बराबर शो करके दिखाना है। तो पहले लिख लेते हैं LHS 9 नंबर का, और LHS में हमें क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट ऑफ 2a। तो 2a का डिटर्मिनेंट निकालने से पहले हमें 2a निकालना पड़ेगा, 2 और a कितना दे रखा है 1422, 1422, 2a इक्वल टू मैट्रिक्स के बाहर कोई एलिमेंट रहता है, टोटल एलिमेंट पे मल्टीप्लाई होता है 2844। अब हमें क्या करना है, 2a का डिटर्मिनेंट निकालना है, देयरफॉर 2a का डिटर्मिनेंट इक्वल टू, इसका डिटर्मिनेंट होगा 2844, इधर से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 8 माइनस 32 इक्वल टू कितना हो गया -24 आया। ये हमारा हो गया LHS। अब हमें आना है RHS पर, और RHS में क्या निकालना है, 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ये, 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ये, ए का डिटर्मिनेंट लेंगे 1422, फिर इक्वल टू 4 इंटू इधर से मल्टीप्लाई करेंगे 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट क्या होता है, पहले इधर से मल्टीप्लाई 2 माइनस 4 दूना 8, 4 इंटू -6 इक्वल टू कितना हो गया -24। तो देखो जो LHS पे हमारा वैल्यू आया था वही RHS पे आया है, लिख देंगे हैंस LHS इक्वल टू RHS, ये हमारा प्रूव्ड हो गया। अब इसका 10 नंबर सवाल देखिए, a दिया गया है और शो करके दिखाना है 3a किसके इक्वल होगा, 9a के बराबर, तो बिल्कुल इसी के जैसा है, तो खुद से इसको बनाना है। नेक्स्ट देखिए इसमें क्या बोला गया है,
कि राइट द माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ इच एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड कॉलम इन द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स एंड इवैल्यूएट देम। हमें माइनर निकालना है, इन दोनों सवालों पे माइनर निकालना है हमें, लेकिन सिर्फ कौन से एलिमेंट का? सेकेंड कॉलम का। तो सेकेंड कॉलम में कौन है? ये हमारा सेकेंड कॉलम पे है ना। सेकेंड कॉलम पे कौन है? 954। तो इनका हमें सिर्फ क्या निकालना है? इनका हमें सिर्फ माइनर को निकालना है। तो फर्स्ट नंबर का हम सॉल्यूशन लेते हैं। फर्स्ट नंबर का अगर इसका कुछ नाम नहीं है तो हम नाम इसका ले लेते हैं A इक्वल टू 4 3 5 9 5 4 और 7 7 5। ये हमारा डिटर्मिनेंट हुआ। हमें माइनर किसका निकालना है? सेकेंड। अच्छा, माइनर के साथ कोफैक्टर भी निकालना है किसका? सेकेंड कॉलम का। तो पहले हम लोग बात करते हैं माइनर का। माइनर सेकेंड कॉलम, और सेकेंड कॉलम में इन सारे एलिमेंट का 9 का 5 का और 4 का निकालना है। तो 9 का पोजीशन क्या है? 9 का पोजीशन है A12। तो माइनर में हम इसको क्या लिखेंगे? कैपिटल M12। और जिसका माइनर निकाला जाता है उसका रो और कॉलम को डिलीट किया जाता है, और जो डिलीट होके बचता है उसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म पे लिखना है। 3 5 7 5 बच जाएगा। 3 5 7 5। फिर इसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे 2/2 ऑर्डर का। डिटर्मिनेंट को सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं? इधर से मल्टीप्लाई करेंगे 15 और -35 इक्वल टू कितना हो गया? -20 हो गया। फिर हम लोग A12 निकाल लिए हैं। A12 निकाल लिए हैं। अब हम लोग माइनर किसका निकालेंगे? 5 का। और 5 का पोजीशन क्या है? M22। तो M22 इसके रो को और कॉलम को डिलीट करो, क्या बचेगा? 4 7 5 5 बच जाएगा। 4 7 5 5 मल्टीप्लाई करेंगे पहले इधर से तो 20 हो जाएगा और -35 इक्वल टू कितना आ गया? -15। फिर हमें माइनर किसका निकालना है? 4 का। और 4 का पोजीशन क्या है? 32। M32 इक्वल टू डिटर्मिनेंट इसके रो और कॉलम को डिलीट करेंगे, क्या बचेगा? 4 7 3 7 4 7 3 7 मल्टीप्लाई करेंगे 7 को 4 से तो 28 हो जाएगा और -3 को 7 से 21 हो जाएगा। कितना बच जाएगा? 7। तो ये हमारा क्या निकल गया है? माइनर निकल गया है। अब हमें सेकेंड कॉलम का कोफैक्टर भी निकालना है, यही नहीं रुकना है। अब हमें निकालना है कोफैक्टर। कोफैक्टर निकालना है सेकेंड कॉलम का। तो 9 का पोजीशन क्या था? A11। और कोफैक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल A11 से। बेसिक वीडियो में सिखाए हुए हैं, अगर वहां आप नहीं गए हो तो पहले बेसिक वीडियो देख लो, ठीक है? उसके बाद यहाँ आना, समझ में आ जाएगा बेहतर। तो कोफैक्टर निकालने के लिए हम लोग -1 का प्रयोग करते हैं, फिर 1 + 1। और जिसका कोफैक्टर निकाल रहे हैं उसका कॉलम को रो को डिलीट करना होता है, मतलब माइनर जैसा ही, केवल ये सिंबल आ जाता है कोफैक्टर पे। क्या बचेगा? 3 7 5 5 3 7 5 5 -1 का पावर 2 हो जाएगा और 15 -35 फिर इक्वल टू, देखो -1 का पावर अगर इवन है तो इसका वैल्यू +1 हो जाता है, और -1 का पावर अगर ऑड है तो इसका वैल्यू -1 हो जाता है। तो यहाँ पे +1 हो जाएगा, इसको घटाएंगे कितना आएगा? -20 आ जाएगा। फिर हमें निकालना है कोफैक्टर। अच्छा, गड़बड़ कर रहे हैं भैया हम, थोड़ा सा गड़बड़ क्या कर रहे हैं? देखो यहाँ पे हम लोग कोफैक्टर A12 का निकालना है। मिटा ही देते हैं ना, मिटा ही देते हैं। 912 पोजीशन पे है यार, तो हमें A12 यहाँ पे लेना पड़ेगा। A12 तो -1 का पावर कितना हो जाएगा? 1 + 2। और A12 में कौन है? 9 है। डिलीट करेंगे क्या बचेगा? 3 7 5 5 3 7 5 5 -1 का पावर 3 और फिर 15 -35। हम क्या बता रहे थे अभी कि अगर -1 का पावर कोई ऑड नंबर है तो माइनस साइन को देगा,
और अगर -1 का पावर इवेन नंबर है तो वो प्लस साइन को देगा। तो यहाँ ऑड है माइनस आएगा और -20 यहाँ है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +20। फिर हम लोग क्या निकालेंगे ए, अगला किसका निकालना है, सेकेंड कॉलम का ही सिर्फ निकालना है ना। तो सेकेंड कॉलम पे कौन है 5 भी है तो इसका पोजीशन क्या है A22 -1 का पावर 2 + 2। अब 2 वाले एलिमेंट को रो और कॉलम डिलीट कर लेना है, क्या बचेगा 4 7 5 5 4 7 5 5 -1 का पावर 4 और इधर से मल्टीप्लाई करेंगे 20 और माइनस में 35। यहाँ पे कितना आएगा -15 और यहाँ पे +1 आएगा क्योंकि इवेन है, हो जाएगा -15। फिर अगला का फैक्टर किसका निकलेगा, अगला का फैक्टर 4 का निकलेगा क्योंकि सेकेंड कॉलम का अगला एलिमेंट 4 है और इसका पोजीशन हो जाएगा 32 -1 का पावर 3 + 2 इंटू 32 के रो और कॉलम को डिलीट करेंगे 4 7 3 7 बच जाएगा, माइनर जैसा ही निकलता है ना 4 7 3 7 -1 का पावर 5 मल्टीप्लाई करेंगे इधर से 28 और -21 यहाँ पे बचेगा 7 और -1 का पावर ऑड है तो कितना हो जाएगा -7। ये हमारा कोफैक्टर निकल गया, किसका कोफैक्टर निकल गया है सेकेंड कॉलम का। अब इसके बाद हमें क्या बोला है, इवोल्यूट देम। इवोल्यूट में हमें 3/3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट निकालना है और इस सवाल को तुम खुद से बनाओगे, हम सिर्फ यही बता रहे हैं ना। अब ये दोनों निकालने के बाद हमें इसका डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालना है। एक काम करते हैं, हम यहीं पे मिटा देते हैं इसको। इतना निकालने के बाद अब तुम्हें निकालना है डिटरमिनेंट। अब तुम्हें क्या निकालना है, डिटरमिनेंट। माइनर का फैक्टर निकाल लोगे, उसके बाद नाउ डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना है क्योंकि हम इसका नाम ए लिए थे। 4 3 5 9 5 4 7 7 5। तो डिटरमिनेंट निकालने के लिए हम पिछला वीडियो में बताए हुए हैं कि आप लोगों को इन 3 एलिमेंट का प्रयोग करना है, इसको प्लस पे, इसको माइनस पे और इसको प्लस पे। तो हम पहले 4 को ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं और 4 अब हम लिए हैं तो इसका अब कॉलम और रो को डिलीट करना है तो 4 एलिमेंट बच जाएगा। कौन कौन, 5 4 7 5 और फिर माइनस, अगला एलिमेंट को माइनस पे लेना है। अब इसका कॉलम और रो को डिलीट करना है, 3 7 5 5 बच जाएगा, 3 7 5 5। फिर अगला प्लस पे लेना है 7 को। अब इसके कॉलम और रो को डिलीट करना है, 3 5 5 4 3 5 5 4। डिटरमिनेंट के बाहर के नंबर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 25 आएगा और फिर इधर से मल्टीप्लाई करेंगे 28 आएगा, फिर -9 इधर से मल्टीप्लाई करेंगे 15 आएगा और माइनस में 35 आएगा, फिर +7 इधर से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आएगा और -25 आएगा। 4 × 25 में 28 जाएगा तो -3, फिर -9 × -20 और फिर +7 × यहाँ पे हो जाएगा -13 ये हमारा हो गया। अब 4 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा -12, फिर +180 और फिर यहाँ पे 7 या 21 के 1 हाथ में 2, हाँ 21 के 1 हाथ में 2 और 9 13 7 91 इक्वल टू 180 माइनस 91 और 10 101 103 घट जाएगा तो कितना बच जाएगा, इसका वैल्यू 77। ये हमारा आंसर हो गया। इसका सेकंड नंबर जो है 2 का सेकंड नंबर खुद से बनाइए, बिल्कुल इसी के जैसा है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, दूसरा का थर्ड नंबर। फाइंड द कोफैक्टर ऑफ A12 इन द फॉलोइंग।
बहुत छोटा सा क्वेश्चन दिया गया है कि हमें कोफैक्टर निकालना है, और कौन से पोजीशन का, A12 पोजीशन का कोफैक्टर निकालना है। A12 में कौन है, -3 है, तो हम लोग कोफैक्टर का सिंबल कैपिटल A12 लेंगे और फिर -1 का पावर 1 + 2 होगा। और जिस एलिमेंट का कोफैक्टर निकल रहा होता है उसके कॉलम और रो को डिलीट करते हैं और जो बच जाता है उसको डिटर्मिनेंट फॉर्म पे लिखते हैं। 6 1 4 -7 बच जाएगा। -1 का पावर 3 मल्टीप्लाई करेंगे -42 और -4, तो -46 और -1 का पावर ऑड है तो माइनस साइन यहाँ भी आएगा, माइनस माइनस हो जाएगा +46। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। राइट द माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ इच एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स इन इच केस। और थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन छूट गया है, ऑल्सो इवोल्यूएट देम, ऑल्सो इवोल्यूएट करना है, ऑल्सो इवोल्यूएट देम। थोड़ा सा टाइपिंग छूट गया था कि हमें इन सारे डिटर्मिनेंट्स का जो दिया गया है, पहले तो पूरा माइनर निकालो हर एक एलिमेंट का, हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालो और फिर उसके बाद ये 2/2 का डिटर्मिनेंट है सॉल्व करके दिखाओ, ये 3/3 का इसको भी सॉल्व करके दिखाओ। तो हम बना रहे हैं इस क्वेश्चन नंबर 1 को, एक 2/2 का और एक 3/3 का बना रहे हैं, बाकी इन दोनों को आप लोगों को बनाना है। फर्स्ट नंबर बना रहे हैं इसका, लेट, अगर इसका नाम नहीं है कुछ तो नाम ले लिए A, 5 0 -10 और फिर 3। हमें इसका पहले निकालना है माइनर, यहाँ लिखते हैं माइनर्स, माइनर्स निकाल रहे हैं। पोजीशन इसका क्या है 5, तो माइनर का नोटेशन क्या है कैपिटल M, तो M11। 5 के कॉलम और रो को डिलीट कर दो, क्या बच जाएगा 3, और 3 का डिटर्मिनेंट कितना हो गया 3 हो गया। अगला एलिमेंट क्या है -10 और उसका पोजीशन है 1 2, तो हो गया कैपिटल M12। अब इसे कॉलम और रो को डिलीट कर दो, क्या बच जाएगा 0, और 0 का डिटर्मिनेंट 0। अगला एलिमेंट है 0 और जिसका पोजीशन है 2 1, तो 2 1 वाले पोजीशन के कॉलम और रो को डिलीट कर दो, क्या बच जाएगा -10, और -10 का डिटर्मिनेंट -10 ही होगा। ये मोड नहीं है इसलिए ये मत सोचना कि हम यहाँ पे +10 लिख देंगे। और फिर M22 में कौन है 3 है, 3 वाले कॉलम और रो को डिलीट कर देंगे, क्या आएगा 5 इक्वल टू कितना हो गया 5। तो देखो हर एक एलिमेंट का माइनर आ गया, आपके बुक पे ऐसा ही आंसर छोड़ा गया है, हम लोग यही आंसर लिख लेते हैं। माइनर्स निकाल चुके हो, अब हम लोग क्या निकालेंगे कोफैक्टर्स को। अब निकालते हैं कोफैक्टर्स को। कोफैक्टर्स, तो कोफैक्टर का नोटेशन क्या होता है कैपिटल A, तो कैपिटल A11 हो गया, फिर -1 का पावर 1 + 1 लिखना होता है और माइनर के जैसा ही डिलीट करना होता है, जैसे 5 के कॉलम और रो को डिलीट करेंगे, क्या आएगा 3, -1 का पावर 2 × 3, और -1 का पावर अगर इवन है तो +1 और ऑड है तो -1 आता है, इसका वैल्यू कितना हो गया 3। अगला हमें निकालना है A12 का, हो गया -1 का पावर 1 + 2, और 1 2 में कौन है 10 है, -10, इसके कॉलम और रो को डिलीट करेंगे, क्या आएगा 0, -1 का पावर 3 × 0, और 0 को किसी के भी साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आएगा। A21, अब हम लोग निकालेंगे A21 वाले पोजीशन का कोफैक्टर, -1 का पावर 2 + 1, और A21 में कौन है 0 है, 0 वाले कॉलम और रो को डिलीट कर देंगे, क्या बचेगा -10, -1 का पावर 3 × -10, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, क्या हो जाएगा +10 हो जाएगा। और अगला हमें निकालना है A22, -1 का पावर 2 + 2, और A22 में कौन है 3 है, ये इसका कॉलम और रो को डिलीट करेंगे, क्या आएगा 5, -1 का पावर 4 × 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा 5, और ये हमारा कोफैक्टर्स निकल गया। हम चाहे तो इसको एक साथ डिटर्मिनेंट फॉर्म में भी आंसर लिख सकते हैं, लेकिन बुक पे यही आंसर है तो इसीलिए हम लोग यहीं छोड़ रहे हैं। अब तुमको इसके बाद अगला पार्ट पे क्या बोला कि इसको इवोल्यूएट भी करना है। अच्छा,
2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट का एंड 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट का वैल्यू हम कैसे निकालते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई करके, -10 और फिर 3 है। क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 5 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 15 और -0 इंटू -10 तो +0 इक्वल टू कितना हो गया? 15। ये हमारा आंसर हो गया। अब इसका सेकंड नंबर का बात करते हैं। इसको मिटा देते हैं, ये फर्स्ट था, अब सेकंड का बात कर रहे हैं। सेकंड का पहले हम माइनर निकालेंगे, फिर उसी तरह से कोफैक्टर भी निकालेंगे। सेकंड नंबर सवाल, अगर इसका भी नाम कुछ नहीं है तो लेट a इक्वल टू हम नेमिंग कर लेते हैं 130 और फिर 051 और फिर 4 -1 2। पहले माइनर्स निकाल लेते हैं, माइनर्स निकाल लेते हैं। पोजीशन 1 का क्या हो जाएगा? M11 और M11 वाले कॉलम और रो को डिलीट करेंगे, क्या बच जाएगा? 5 1 -1 2। फिर कितना हो जाएगा? 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट का वैल्यू कैसे निकालते हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, तो 10 और इधर माइनस माइनस +1 हो जाएगा इक्वल टू 11। फिर M12 इक्वल टू, M12 में 0 है, डिलीट करेंगे, 3 0 -1 2 बच जाएगा, 3 0 -1 2 मल्टीप्लाई करेंगे 6 और माइनस माइनस +0 इक्वल टू कितना हो गया? 6 हो गया। अगला M13 का निकालेंगे। M13 इसके रो और कॉलम को डिलीट करेंगे, 3 0 5 1 3 0 5 1 इधर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 -0 इक्वल टू 3 हो गया। फिर हम लोग निकालेंगे M21 का वैल्यू, M21 -1 का पावर 2 + 1 और 21 में कौन है? 3, 3 वाले रो और कॉलम को डिलीट करेंगे, 0 4 1 2 0 4 1 2 माइनस, अच्छा माइनर में तो ये साइन नहीं आता यार, साइन को फैक्टर के लिए ले रहे हैं। M21 0 4 1 2 0 4 1 2 इधर से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 -4 इक्वल टू -4। फिर अगला आएगा M22 में कौन है? 5 है, 5 वाले कॉलम और रो को डिलीट करेंगे, क्या बचेगा? 1 4 0 2 1 4 0 2 इधर से मल्टीप्लाई करेंगे 2 और फिर माइनस क्या हो जाएगा? 0 इक्वल टू 2 हो गया। फिर अगला हम लोग निकालेंगे M23 का वैल्यू। M23 में कौन है? -1 के कॉलम और रो को डिलीट करेंगे, 1 0 0 1 1 0 0 1 इधर से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 -0 इक्वल टू 1 हो गया। अब हम लोग M31 का बात करते हैं। 31 में कौन है? 0, रो और कॉलम डिलीट होगा, 0 4 5 -1 0 4 5 -1 इधर से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 हो जाएगा और माइनस में 20 इक्वल टू हो गया -20। फिर बात करते हैं M32 का, और M32 में कौन आएगा? ये डिलीट हो जाएगा तो 1 4 3 -1 1 4 3 -1 तो -1 और माइनस कितना हो जाएगा? 12 इक्वल टू -13। एक और आखिर का निकालना है M33 इक्वल टू, M33 में कौन? 2 है, तो 2 डिलीट कर देगा इसको रो और कॉलम को, तो 1 0 3 5 बच जाएगा, 1 0 3 5 इधर से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 -0 इक्वल टू 5 हो गया। तो टोटल एलिमेंट का हम माइनर को निकाल चुके हैं और ये हमारा आंसर हो गया। लेकिन यहाँ नहीं रुकना है, माइनर निकालने के बाद अब इसका कोफैक्टर को निकालिए। कोफैक्टर भी निकालने हो जाएगा, फिर इसका हम लोग इवैल्यूएट करेंगे, वैल्यू निकालेंगे डिटर्मिनेंट का। इसको मिटा देते हैं, अब कोफैक्टर पे काम करते हैं। इसके बाद जब इसको तुम लोग लिख लेगा, फिर उसके बाद कोफैक्टर निकालेगा। अब हम लोग यहाँ पे हेडिंग लगाते हैं कोफैक्टर्स।
अब सबका कॉफैक्टर निकालेंगे, और कॉफैक्टर का सिंबल क्या होता है, AIJ कैपिटल में। तो पहले निकालेंगे A11 का कॉफैक्टर, A11 -1 का पावर 1 + 1, इसको एक्स्ट्रा लेना होता है, और फिर उसके बाद माइनर के जैसा ही रो और कॉलम को डिलीट करेंगे, जाएगा 5 -1 1 2, -1 का पावर 2, और फिर हो जाएगा 10 और +1, 10 + 1। -1 का पावर अगर इवन है तो प्लस, और -1 का पावर ऑड है तो माइनस, यहाँ पे प्लस आएगा तो +11 हो गया। अब बात करते हैं A12 का, -1 का पावर 1 + 2, और A12 में कौन है, 0, ये डिलीट होगा, ये डिलीट होगा, 3 - 1 0 2, 3 - 1 0 2, -1 का पावर कितना हो जाएगा 3, मल्टीप्लाई करेंगे 6 + 0, देखो -1 का पावर ऑड है, इसका मतलब माइनस साइन देगा, तो -6 हो गया। अगला एलिमेंट आएगा A13, -1 का पावर 1 + 3, और A13 में कौन है 4, डिलीट करेंगे इसका रो और कॉलम को, 3 5 0 1, 3 5 0 1, -1 का पावर 4 हो जाएगा, और इधर से मल्टीप्लाई करेंगे 3 - 0, यहाँ पर देखो कितना आएगा, -1 का पावर 4 + 1, तो 3 - 0 कितना हो गया, 3 हो गया। फिर अगला हम लोग निकालेंगे A21 का, -1 का पावर 2 + 1 इंटू 21 में कौन है 3 है, ये डिलीट हो गया, ये डिलीट हो गया, 0 4 1 2, 0 4 1 2, -1 का पावर 3, इधर से मल्टीप्लाई करेंगे 0 - 4, यहाँ पर देखो -4 है और -1 का पावर ऑड, तो माइनस 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 +4 बन गया। फिर अब हम लोग निकालेंगे A22 का वैल्यू, A22 = -1 का पावर 2 + 2, और A22 में कौन है 5 है, 5 के रो और कॉलम को डिलीट करेंगे, 1 4 0 2, 1 4 0 2, -1 का पावर 4, और यहाँ से 2 माइनस कितना हो जाएगा 0, और 2 - 0 2, और यहाँ से प्लस साइन, तो 2 हो जाएगा। फिर अगला निकालेंगे हम लोग A23 का, -1 का पावर 2 + 3, A23 में कौन है -1, इसका डिलीट करेंगे रो और कॉलम को, 1 0 0 1, 1 0 0 1, -1 का पावर 5, मल्टीप्लाई करेंगे 1 - 0, तो -1 का पावर -1, और फिर 1, तो हो गया -1। फिर अगला हो जाएगा तुम्हारा A31 का वैल्यू, -1 का पावर 3 + 1, और 31 में कौन है 0 है, ये डिलीट हो गया, क्या बच गया 0 4 5 - 1, 0 4 5 - 1, 0 4 5 - 1, इधर से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका पावर कितना हो जाएगा 4, इधर से मल्टीप्लाई करेंगे 0 - 20, और यहाँ से प्लस साइन ही आएगा, तो -20 इसका वैल्यू हो जाएगा। फिर अगला हम लोग निकालेंगे A32 का वैल्यू, -1 का पावर 3 + 2, 3 + 2, और 32 में कौन है 1 है, डिलीट करेंगे, क्या बचेगा 1 4 3 - 1, 1 4 3 -1, -1 का पावर कितना हो जाएगा 5, मल्टीप्लाई करेंगे -1 और -12, तो -13 यहाँ से होगा, और माइनस यहाँ से चल जाएगा, तो माइनस माइनस +13 हो जाएगा। फिर अगला वैल्यू निकलेगा A33 का, -1 का पावर 3 + 3, और इंटू में 33 में कौन है 2 है, ये कॉलम और रो डिलीट करेंगे, 1 0 और 3 5, 1 0 3 5, -1 का पावर 6, और फिर यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 5 - 0, तो -1 का पावर 6, तो यहाँ से +1 आएगा, और 5 - 0 का वैल्यू 5 हो गया। ये हमारा निकल गया पूरा कॉफैक्टर। तो हमें क्या बोला था कि पहले माइनर निकालिए, फिर कॉफैक्टर को निकालिए, माइनर हम लोग निकाल लिए, कॉफैक्टर निकाल लिए हैं सारे एलिमेंट का। अब हमें इसको इवोल्यूट भी करना है, थर्ड पार्ट पे आ रहे हैं, इसका इवोल्यूट पर फिर से मिटा रहे हैं। अब हम इवोल्यूट करेंगे, थर्ड पार्ट पे आ गए हैं हम लोग, थर्ड पार्ट इवोल्यूट कर रहे हैं, मतलब इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकाल रहे हैं। तो हम बताए हुए हैं कि शुरुआत में जो नंबर है उसको प्लस पे लेना है, फिर इसको माइनस पे, और इसको प्लस पे।
इसको प्लस पे लेना है, इसको माइनस पे, इसको प्लस पे, तो 1 ले लिए। और जो बच गया है डिलीट करने पे 1 का कॉलम और रो को डिलीट करोगे, क्या बच जाएगा? ये चारों एलिमेंट, उसको डिटर्मिनेंट में लिखो। 5 1 -1 2, फिर अगला -0 हो गया। अब कॉलम और रो को डिलीट कर दो 0 का, क्या बचेगा? 3 0 -1 2, 3 0 -1 2, फिर अगला 4 को प्लस में लेगा, डिटर्मिनेंट ये डिलीट कर दो इसका कॉलम और रो को। 3 5 0 1, 3 5 0 1, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 5 दूना 10 और माइनस माइनस प्लस 1 0, और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 6 और माइनस माइनस प्लस 0, फिर प्लस 4, इधर मल्टीप्लाई करेंगे 3 और माइनस में 0, 10 और 11 हो गया, यहाँ पर -0 हो गया, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा ये, और 4 + 3 12, 12 और 11 कितना हो जाएगा? 23। ये हमारा आंसर हो गया। अब इसी तरह से इसका थर्ड नंबर आप खुद से बनाओ, 4 नंबर भी इसका खुद से बनाओ, सेम है। नेक्स्ट सवाल देखिए 4 नंबर, इवैल्यूएट द फॉलोइंग। हमारे पास इस 4 नंबर सवाल में 3/3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट निकालना है। चलो बनाते हैं, वो तो हम सिखा ही चुके हैं 3/3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट निकालना। पहला नंबर का जैसे बात करते हैं, पहला नंबर पे क्या है? 1 6 1 5 7 2 7 2 3, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। अरे भैया इन तीनों एलिमेंट का प्रयोग करना है तुमको, शुरू को प्लस फिर माइनस फिर प्लस ऐसे ले लेना है। तो 1 ले लिया प्लस पे, और 1 के कॉलम और रो को इग्नोर कर दो, क्या बच गया है? 7 2 2 3, डिटर्मिनेंट में लिख दो। फिर अगला को माइनस लो, माइनस साइन के साथ, 5 वाले कॉलम को रो को डिलीट कर दो, क्या बचा? 6 1 2 3, 6 1 2 3, फिर अगला वाला को प्लस पे लो, 7 प्लस में आ गया, 7 वाले कॉलम और रो को डिलीट करो, 6 1 7 2, 6 1 7 2, ऐसे हो गया। 1 इंटू इधर से मल्टीप्लाई करेंगे 21 - 4, फिर -5 इधर से मल्टीप्लाई करेंगे 18 - 2, फिर हम लोग इधर से मल्टीप्लाई करेंगे 12 - 7, 21 में 4 चला जाएगा 17, फिर -5 इंटू 16, फिर +7 इंटू 12 में 7 तो 5, 17 -80 और प्लस 35, 35 और 10 45, 45 और 7 52, 52 में 80 जाएगा, कितना बच जाएगा? -28 बच जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। अब अगर हम इसका सेकंड नंबर का बात करें, सेकंड नंबर का बहुत सिंपल है। सेकंड नंबर भी इसका हम लोग क्या करेंगे, इस 1 का स्क्वायर को 1 बोल सकते हैं क्या? 2 का स्क्वायर का 4, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, ये 4 हो जाएगा, 9 हो जाएगा और 16 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अरे यार इसके बाद तुमको 3/3 का डिटर्मिनेंट निकालना है, प्लस माइनस प्लस पे लो, इसी तरह से एक्सपेंड कर दो, सेम सवाल है। अब बात करते हैं इसका थर्ड नंबर सवाल पे, इन दोनों को मिटा देते हैं। इसका थर्ड नंबर सवाल पे क्या है? AHG HBF HBF GFC GFC, डिटर्मिनेंट निकालना है 3/3 का। इसको किस में लेगा? प्लस पे ले लिए, और उसके कॉलम और रो को इग्नोर कर दो, क्या बच गया? FPF FC, तो डिटर्मिनेंट में लेना है। अगला H को किस में लोगे? माइनस पे, इसके कॉलम और रो को इग्नोर कर दो, क्या? HGFC बच जाएगा, HGFC, और फिर प्लस G, इसके कॉलम और रो को हटा दो, क्या बचा? HGBF HGBF, ए बाहर है, और ये हमारा 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, B इंटू सी BC और माइनस F स्क्वायर।
माइनस एच, एच सी और माइनस जी एफ, फिर प्लस जी और फिर एच एफ और माइनस जी बी। अब अगर हम ए से मल्टीप्लाई कर दें इन दोनों में, यहाँ पे हो जाएगा ए बी सी माइनस ए एफ स्क्वायर, एच से गुना करेंगे माइनस एच स्क्वायर सी और माइनस माइनस प्लस जी एच एफ, ऐसा लिख सकते हैं। फिर यहाँ भी हो जाएगा प्लस जी एच एफ और फिर माइनस जी स्क्वायर बी। अगर हम बुक का आंसर का बात करें तो इसको कुछ इस ढंग से लिखा गया है, ए बी सी, इसको रखो ए बी सी। अच्छा, ये 2HF GHF और GHF मिलकर 2GHF हो गया, 2GHF। फिर माइनस AF स्क्वायर, माइनस AF स्क्वायर, फिर माइनस H स्क्वायर सी, माइनस H स्क्वायर सी, फिर माइनस G स्क्वायर बी, माइनस G स्क्वायर बी। यही हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल इसका 4 नंबर देखिए। 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, सब तो एक ही जैसा है, एक्सपेंड करके बनाना है हमें। चलो 4 बना देते हैं। 4 में क्या दिया गया है, 43, 35, 17, 3, 21, 9, 6, 4, 2, ये हमारा डिटर्मिनेंट है। शुरुआत में हम क्या लेते हैं, प्लस साइन के साथ, तो 43 प्लस साइन पे आएगा। इसका कॉलम और रो को डिलीट कर दो, 21, 9, 4, 2। अगला को हम माइनस पे लेंगे, माइनस 3 हो गया, कॉलम और रो को डिलीट करेंगे, कितना आएगा 35, 17, 4, 2। फिर अगला को हम प्लस पे लेंगे, प्लस 6 हो गया। अब कॉलम और रो को डिलीट करो, 35, 17, 35, 17, 21 और फिर 9, ऐसा आएगा। अब यहाँ पे है 43, मल्टीप्लाई करेंगे, 21 दूना कितना हो जाएगा 42 और माइनस 9 को 4 से गुना करेंगे 36, फिर माइनस 35 को 2 से गुना करेंगे 70 और माइनस 17 को 4 से तो 68, फिर प्लस 6 ऐसे गुना करेंगे और 9 इंटू 5 45 हो गया, 4 बच गया है। 9 को 3 से गुना करेंगे 27 और 4 कितना हो गया 31, 315 और माइनस में 21 को 17 से गुना करते हैं, 21 को 17 से 7, 7 गुना 14, 21, 7, 5, 3 है ना, 357, 357। फिर आगे आते हैं, यहाँ पे है 43 और 43 इंटू 42 में 36 चला जाएगा तो 6 बचेगा, फिर माइनस 3 इंटू 2 प्लस 6 इंटू, यहाँ पे माइनस करते हैं, 7 पे 5 पे 2, 5 में 1 तो 4 और 3 में 3 तो 0, यहाँ माइनस में आ जाएगा क्योंकि माइनस वाला सिंबल बड़ा था। 43 इंटू 6 को मल्टीप्लाई करते हैं, 6 या 18 के 8 हाथ में 1, 6 चौका 24 और 1 25, 258 और माइनस 6 और फिर माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 दूना 12 के 2 हाथ में 1, 6 चौका 24 और 1 25, 252 और 6 258 हो गया, 258 माइनस 258 इक्वल टू क्या हो गया 0, और ये हमारा आंसर हो गया। अच्छा, इसका 8 भी बना दें क्या, इसका 8 बना देते हैं। 5 और 6, 8 भी इसी के जैसा है लेकिन फिर भी मेरा मन कर रहा है बना देता हूँ। 8 नंबर देखो, 3 को रखोगे बाहर, 3 के कॉलम और रो को डिलीट करेगा, क्या बचेगा 1 3 1 3 और फिर माइनस 2 1 माइनस 2 1। अब देखो यहाँ होता है माइनस और ये माइनस पहले से है, माइनस माइनस हम ऐसे माइनस माइनस 4 ऐसा लिखेगा तो डायरेक्ट प्लस भी लिख सकता है। -4 के कॉलम और रो को डिलीट करो, कितना बच जाएगा 1 2 -2 1। फिर अगला 5 को लेंगे प्लस 5 को लेने, इसके कॉलम और रो को डिलीट करो, कितना हो जाएगा 1 2 1 1 1 2 1 3 1 2 1 3, यहाँ हो गया 3
मल्टीप्लाई करेंगे 1 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 6, फिर माइनस माइनस प्लस 4 और फिर 1 इंटू 1 1 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 4 हो गया, फिर प्लस 5, इधर से गुना करते हैं 3 और फिर माइनस 2 गुना 1 कितना हो गया 2, 3 गुना 7 प्लस 4 गुना 5 प्लस 5 गुना 1, 21 प्लस 20 प्लस 5 कितना हो गया, हाँ 40, 41 और 5 46 हमारा आंसर। नेक्स्ट इसका 8 नंबर देखिए, 9 देखिए, 10 देखिए, 11 देखिए, पूरा बिल्कुल वही सवाल है, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के लिए दिया गया है। तो हम बनाएंगे तो टाइम पास होगा, सिर्फ आप लोग खुद से बनाइए। नेक्स्ट इसका 12 पे आते हैं। देखो फिर से वही सवाल है, ए दिया गया है और हमें फाइंड करना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अरे भैया इसमें क्या दिक्कत है, डिटर्मिनेंट ही तो निकालना है, तो डिटर्मिनेंट सिर्फ निकाल लो। इसका 13 नंबर हम बना देते हैं। 13 नंबर देखो ए दिया गया है 13 पे, ए दिया गया है, ए का वैल्यू कितना है 1 0 0 1 0 0 0 1 0 और फिर 1 2 4, ये हमारा ए दिया गया है, मैट्रिक्स ए दिया गया है। हमें शो करके दिखाना है कि 3a का डिटर्मिनेंट 27 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर होता है। पहले LHS पे आते हैं और LHS पे हमें किसका वैल्यू निकालना है, 3a का डिटर्मिनेंट निकालना है। 3a डिटर्मिनेंट निकालने से पहले हम 3a को निकाल लेते हैं। 3 इंटू ए कितना है 1 0 0 0 1 0 और फिर 1 2 4, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3 0 0 0 3 0 3 6 और फिर 12, ये हमारा क्या आ गया 3a आ गया। तो देयरफॉर अब हमें क्या निकालना है, 3a का डिटर्मिनेंट। इसका मतलब है कि हमें इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है 3 0 0 0 3 0 और फिर 3 6 12, इसका डिटर्मिनेंट निकाल। हम बताए हुए हैं कि शुरुआत में आपको इसको लेना है, फिर इसको माइनस पे और इसको प्लस पे लेना है। 3 हम ले लिए और 3 के कॉलम और रो को हम इग्नोर कर दिए, 3 6 0 12 बच गया है, 3 6 0 12। अगला माइनस 0 हो जाएगा, 0 के कॉलम और रो को इग्नोर किया, 0 6 0 12 बचा, 0 6 0 12। फिर अगला प्लस पे लेंगे किसको, 3 को, 3 को हम प्लस पे ले लिए, इग्नोर करेंगे इसके कॉलम और रो को, 0 3 0 0 बच जाएगा, 0 3 0 0। 3 इंटू यहाँ पे हो जाएगा 36 माइनस 0, फिर माइनस 0 इधर से मल्टीप्लाई करेंगे 0 और फिर माइनस 0, फिर प्लस 3 इधर से गुना करेंगे 0 और फिर माइनस 0। तो 36 को 3 के साथ गुना करेंगे, 6 3 18 के 8 हाथ में 1 3 3 और 1 10, 108। यहाँ पे हो गया माइनस 0 और यहाँ पे प्लस 0, इक्वल टू कितना हो गया 108 आ गया है। अब हमें किसका वैल्यू निकालना है, RHS का। देखो RHS पे क्या है, RHS पे हमारा है 27 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो पहले हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लेते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लेते हैं। ए कितना है 1 0 0 0 1 0 और फिर 1 2 1 2 4 है ना, 1 2 4 1 2 4। एक्सपेंड करते हैं इसको, शुरुआत में हमें प्लस पे लेना है, 1 प्लस में हो जाएगा, इग्नोर करेंगे इसका कॉलम और रो को, 1 2 0 4 1 2 0 4। अगला माइनस पे लेगा तो माइनस 0 हो गया, क्या बच जाएगा 0 2 0 4 0 2 0 4। फिर अगला प्लस पे लेगा, प्लस पे कौन आएगा 1, क्या बच जाएगा 0 1 0 0 1 बच जाएगा और क्या आएगा 0 1 0 0, ऐसा आएगा ना 0 1 0 0।
1 से मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे। 4 माइनस जीरो प्लस 1 इंटू जीरो माइनस जीरो, कितना हो गया यहाँ पे 4 आ गया है, 4 आ गया है। अब हमें क्या निकालना है 27 ये। नाउ 27 ए निकालना है इक्वल टू 27 इंटू ए का वैल्यू कितना है 4 है, 4 है। तो 4 सतह 28 के 8 हाथ में 2, 4 दूना 8 और 2 10, 108 आया। तो देखो जो हमारा LHS पे वैल्यू आया था वही वैल्यू हमें RHS पे भी मिल गया है। लिख देंगे हैंस LHS इक्वल टू RHS, ये प्रूव हो। तो स्टूडेंट्स इस एक्सरसाइज में और भी सवाल हैं, लेकिन दरअसल क्या बात है कि नया वाला सिलेबस में हमें बस इतना ही सवालों को बनाना है। अगर आपके पास नया KC सिन्हा का बुक है तो उसमें एक्सरसाइज पे बस इतना ही सवाल दिया गया है, बाकी जो सवाल है वो हमारा सिलेबस से आउट हो चुका है। हमारे सिलेबस में इतना ही पढ़ना है, इसके आगे हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है ना बात को। तो आज के वीडियो में इतना ही, हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।